कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वंदितु सविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोध्यामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। दूसरा अधिकार यहाँ प्रारंभ हो गया है। दूसरे अधिकार का नाम दिया जीवाधिकार। इस अधिकार की प्रारंभ की जो 5 गाथाएँ हैं 39 से लेकर के 43 तक, इन 5 गाथाओं में आत्मा को नहीं जानने वाले जो अज्ञानी जीव हैं वो आत्मा के संदर्भ में 8 प्रकार की मिथ्या मान्यताएं उनके जीवन में पाई जाती हैं। अनंत अज्ञानियों की अनंत मिथ्या मान्यताएं होती हैं और अनंत ज्ञानियों की एक ही मान्यता होती है। अज्ञानी की मान्यता सबकी अलग अलग देखने में मिलेगी आपको, और सभी ज्ञानियों की एक ही मान्यता होती है। जितने ज्ञानी पुरुष हैं, अंतरात्मा परमात्मा, सब ने उपयोग लक्षण वाले को ही जीव बताया है, और अज्ञानी जीव अलग अलग मान्यताओं के माध्यम से जीव की कल्पना करता है और जीव का सच्चा स्वरूप नहीं पहचानता। कुछ तो यहाँ तक कह जाते हैं जो खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, बोलता है, कहता है, वह जीव है। पर परमार्थवादी कहते हैं ये जीव का असली स्वरूप है ही नहीं। गाड़ी भी चलती है तो गाड़ी जीव हो जाएगी। पेट्रोल गाड़ी भी खाती है क्या वो जीव सिद्ध हो जाएगी? कहते नहीं। जीव की पहचान तो ज्ञान दर्शन चेतना वही शक्ति से ही होती है। जो ज्ञान दर्शन चेतना शक्ति को जीव नहीं मानते हैं वो सर्वज्ञ देव के मत से बाहर हो जाते हैं। वो परमार्थवादी नहीं है, वो भूले भटके हुए हैं। उन्हें अपने भगवान आत्मा की पहचान नहीं हुई है। 6 ढाला में कहा भूल आपको भ्रमतवादी। अपने आत्मा को भूलने के कारण से संसार के प्राणी संसार की चारों गतियों में भटकते ही रहते हैं। भजनों के माध्यम से कहा गया जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए। सिद्धांत वेद पुराण तुमने सब कुछ पढ़ लिए पर आत्म को नहीं पहचाना तो ज्ञानी हुए तो क्या हुए। इसलिए आत्मा की पहचान किए बिना कोई सुखी नहीं होता, कोई परमात्मा नहीं बनता। और भजनों में कहा आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। ज्ञान का धनी होकर के अपने आत्मा को सही ढंग से नहीं पहचान पाया, आत्मा का लक्षण नहीं जान पाया, आत्मा की पहचान नहीं कर पाया, आत्मा का अनुभव नहीं कर पाया, तो कैसा तू ज्ञानधारी जीवात्मा कहने में आता है। इसलिए अपने को जान और पर को अपना रूप मत मान। इस जिनवाणी का संदेश है, सारे आगम का संदेश यही है। इसलिए 6 ढाला में कहा पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। ताको ना जान विपरीत मान करी करें विद विदे दे धान। ये देह को सही को आत्मा मानता है, ये जीव की मिथ्या मानता है। इसलिए हमें सत्य बात को समझना चाहिए। समय सार हमारा मार्मिक ग्रंथ है। समय सार का रसास्वादन करने की हमें आवश्यकता है। जब तक यह जीव समय सार का प्रेमी नहीं बनेगा, समय सार को नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग कहते प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए 43 से गाथा के बाद आज 44 नंबर की गाथा प्रारंभ होने वाली है। और हमारी 44 गाथा जो प्रारंभ होने वाली है उस गाथा का जन्म कहाँ से हुआ? उस गाथा का जन्म इसलिए हुआ है
कि जो 5 गाथाओं में आत्मा के बारे में मिथ्या मान्यता का वर्णन किया गया है, तो आचार्य कहते हैं वो मिथ्या मान्यताएं क्यों हैं, वो सत्यवादी क्यों नहीं है, वो परमार्थवादी क्यों नहीं है, उसका कारण क्या होना चाहिए। तो गाथा का जन्म हो गया, यहाँ पर नई गाथा का जन्म हो गया है। गाथा है 44 नंबर की, और ये गाथा अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस गाथा के भाव को ग्रहण करना बहुत जरूरी है, इसके बिना अध्यात्म का रस आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए गाथा क्या कहती है। ए दे सव्वे भावा पोगल दव परिणाम निपन्ना केवल जणे भणिया कहते जीवोति वो चंती। एक एक शब्द का देखें उच्चारण। ए दे सव्वे भावा पोगल दव परिणाम निपन्ना केवल जिणेहिम भणिया कहते जीवोति बुच्चंती। एक बार फिर से लय के साथ पढ़ते हैं। ए देशव्ये भावा पोगल दव परिणाम निपन्ना केवल जिणे ही भणिया कहते जीवोति वो चंती। इस गाथा का हिंदी में अनुवाद देखते हैं। ए भाव सब पुरिगल दरो परिणाम से निष्पन्न है। ये कहा है जिन देव ने ये जीव है कैसे कहें। बड़ी सुंदरता से भावार्थ हिंदी का अनुवाद किया गया है। अनुवाद देखते हैं। एदे माने ए पूर्वोक्त अध्यवसान आदिक भाव, सभ्य भाव समस्त प्रकार के भाव, पोगल परिणाम निपरिणाम पुद्गल द्रव्य कर्म के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा केवल जिणे ही मन केवली भगवान ने भणिदा माने कहा है। ते माने वे, जीवो माने जीव हैं, ती माने ऐसा, के माने कैसे, वो चंती माने कहा जा सकता है। अब देखिए गाथा का भाव क्या है, अर्थ क्या है। ये पूर्व में कथित जो 5 गाथाएं आई थी उनमें अध्यवसान आदि समस्त भाव जो जीव के कहे गए हैं वो जीव के नहीं है। क्यों जीव के नहीं है? तो आचार्य देव कहते हैं पुद्गल द्रव्य कर्म के उदय से या पुद्गल द्रव्य कर्म के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। ये बात किसने कही है? दुनिया तो रागादि विकारी भाव को आत्मा मानती है, कर्म आदि को आत्मा मानती है, नो कर्मों को आत्मा मानती है। और सर्वज्ञदेव ने क्या कहा है कि समस्त प्रकार के अध्यवसान आदि भाव जो हैं ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। डंके के चोट पर ऐसा केवल ज्ञानी भगवान ने कहा है। ये दुनिया इस बात को पचा नहीं पाती है, जैनी लोग भी इस बात को पचा नहीं पाते। जो व्यवहार में डूबे हुए जीव हैं वो भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि राग आदि विकारी भाव ये पुद्गल द्रव्य कर्म के परिणाम है और पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। ये केवली भगवान की जो बात है, भगवान सर्वज्ञदेव की बात है, उसको दुनिया कहते हैं स्वीकार नहीं कर पाती। पर भगवान तो सत्य बात कहेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? केवली भगवान, उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता? जो पुद्गल द्रव्य का परिणाम हो, जो पुद्गल द्रव्य का कार्य हो, जो पुद्गल से हुआ हो, उसे जीव का कैसे कहा जाए? अब इस बात को पचाना, स्वीकार करना बहुत हिम्मत की बात है भाई। तो जैनी लोग यही मान रहे हैं कि जो राग द्वेष कर रहा है मोहादि के परिणाम कर रहा है, जो पर का करता बना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं इतने काम मैंने कर दिए, इतने काम मुझे करने वाला हूँ। ये सारे रागादि विकारी भाव के कार्यों का कर्ता जीव बना बैठा अनादिकाल से।
और अपने को शरीर आदि कर्म रूप कहते हैं मान के बैठ गया है। द्रव्य कर्म भाव का नौकर इनको जीवात्मा मान के बैठ गया है। और भगवान कह रहे हैं भगवान ये आत्मा का रूप ही नहीं है, आत्मा तो देखने वाला जानने वाला जीवात्मा है, चेतना लक्षण वाला है। वो जीव कैसे हो सकता है? ये भगवान कह रहे हैं, सर्वज्ञदेव कह रहे हैं। सर्वज्ञदेव विश्वास है तो भगवान की बात को स्वीकार करना चाहिए। इस गाथा में सर्वज्ञदेव को आगे रख करके आचार्य कुंद देव अपनी बात कह रहे हैं। सर्वज्ञदेव का हवाला क्यों दिया? सर्वज्ञदेव को बीच में क्यों लाना पड़ा? कि जो बात है मूल बात सर्वज्ञदेव के बिना तुम स्वीकार नहीं कर पाओगे। कि तुम्हारे अंदर अनुभव में ये आ रहा है कि रागादि भाव तो मेरे हैं, मैंने किए हैं। वही तो जीवात्मा जो रागादि भाव करता रहता है, जो झूठ बोलता रहा, सच बोलता रहता है, अच्छे बुरे काम करता रहता है, वही जीवात्मा कहलाता है। धारणा बैठी हुई है अनादिकाल से। और सर्वज्ञदेव कह रहे हैं ये आत्मा का रूप ही नहीं है। और सर्वज्ञदेव को मानते हो तो तुम्हें ये बात स्वीकार करना पड़े, क्योंकि जितने विकारी भाव होते हैं वो कर्म के उदय में होने से, कर्म के निमित्त होने से वो सारे विकारी परिणाम कर्म के खाते में चले जाते हैं। संतान होती है माता के उदर में और कही जाती है बाप की, क्यों? बाप के लक्ष्य, बाप के निमित्त से संतान पैदा हुई है। लोक में संतान भले माता के उदर में हुई हो, पर कहने में आती है आदमी की, पिता कहने में आती है। ऐसे रागादि विकारी भाव भले आत्मा के भीतर दिखाई दे रहे हो, उत्पन्न होते हैं, पर रागादि विकारी भाव पुद्गल के निमित्त से हुए हैं। द्रव्य कर्म पुद्गल होता है, पौद्गलिक होता है। द्रव्य कर्म को आचार्यों ने पौद्गलिक माना है। तो द्रव्य कर्म के उदय में रागादि विकारी भाव होते हैं। इन सबको देखने जानने वाला जो वो जीवात्मा है। जो रागादि भाव हो रहे हैं वो जीवात्मा का स्वरूप नहीं है। एक गजब की बात जो है, अद्भुत बात है। सर्वज्ञदेव के विश्वास करोगे, स्वीकार कर पाओगे। सर्वज्ञ और आगम अदृश्य अनादि भावों को पौद्गलिक कहता है, सर्वज्ञ भी कहते हैं, आगम भी कहता है। क्या कहता है? कि रागादि विकारी भाव पुद्गल में ही हैं, पुद्गल के ही हैं। जीव के कैसे कहे जाएंगे, कैसे माना जाएगा? ध्यान देना, सर्वज्ञ और आगम के साथ साथ युक्तियों और अनुभव के आधार पर टीकाकार अमरचंद देव ने कहा है। क्या कहा? कि अध्यवस्थान आदि समद्भाव पुद्गल द्रव्य के हैं, जीव के नहीं है। यही तो अध्यात्म का मर्म है, यही समय सार का माल है। समय सार इसी बात को बताया। इसलिए समय सार सब लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो हो रहा है आत्मा के भीतर वो मैं नहीं हूँ। जो आत्मा देख रहा है, जान रहा है, शांत रहता है, वो आत्मा का रूप है। आत्मा का काम समझना पड़ेगा। जो जानता है, देखता है, शांत रहता है, सहज रहता है, अपने में रहता है, अपने स्वरूप का वेदन करता है, वही आत्मा कहलाता। भाई ये बात तो स्वीकार करना पड़ेगी समझदार के। यदि हम पाठी हो गए हैं तो अध्यवसान आत्मा नहीं है, कर्म आत्मा नहीं है, अध्यवसान की संतति वो भी आत्मा नहीं है, शरीर भी आत्मा नहीं है, शुभाशुभ भाव भी आत्मा नहीं है, सुख दुख आदि का जो विपाक फल आता है वो भी आत्मा नहीं है, आत्मा कर्म का मेल जो है वो भी आत्मा नहीं है, और कर्म का संयोग ये भी आत्मा नहीं है। ये 8 मान्यताएं जीव के संबंध में जो कही जा रही है अनादिकाल से अन्य मतावलंबी लोगों के द्वारा या अज्ञानियों के द्वारा, वो पूर्णतः असत्य हैं। उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसलिए टीकाकार कहते हैं। कौन है टीकाकार? अमरचंद स्वामी, उनसे बड़ा टीकाकार कहते दुनिया में कोई हुआ नहीं है। कितनी गहराई के साथ उन्होंने कहते हैं आत्मख्याति नाम की टीका, जिसमें आत्मा की प्रसिद्धि होती है, आत्मा की उपलब्धि होती है, आत्मा की अनुभूति होती है। ऐसे महान आचार्य जिन्होंने कुंद कुंद के अंदर के हृदय को खोल करके दुनिया के सामने रखा है। बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं, उस समय सार के पाठी नहीं हो पाते, समय सार के ज्ञाता नहीं हो पाते हैं। बहुत बड़े विद्वान हुए। कैलाश सिद्धांत शास्त्री, बहुत सारे ग्रंथों की उन्होंने कहते हैं हिंदी में अनुवाद किया है। बहुत
स्वतंत्र ग्रंथ लिखे, उन्होंने लिखा कि मैंने शास्त्री पास कर लिया था, आचार्य पास कर लिया था, सिद्धांताचार्य कहलाता था, परंतु समय सार का नाम तो सुना था, पर समय सार कोई पढ़ा नहीं था। और उनके समय क्षुल्लक शीतल प्रसाद जी थे, उन्हें समय सारी कह करके उन्हें चिढ़ाते भी थे, क्योंकि उन्होंने कहते टीका लिखी हुई थी जयसन स्वामी के आधार पर। तो हमें तो समय सार जब पढ़ने लगा जब पूरी दुनिया में समय सार की चर्चा होने लगी, समय सार का युग आया या समय सार का पठन पाठन होने लगा। पूरे विश्व में समय सार का पठन पाठन होता है। समय सार के रसिक भी कहते हैं करोड़ों लोग तो नहीं होंगे, पर लाखों लोग जरूर हैं। समय सार के मुरीद हैं वो, समय सार को पढ़कर अपने आत्मकल्याण करने की भावना रखते हैं। भले इस भाव में आत्मा की अनुभूति ना हुई हो, नहीं हो रही हो, कोई बात नहीं है, पर आत्मा की अनुभूति करने की भावना तो जग रही है। समय सार का युग चल रहा है, समय सार के पाठी तैयार हो गए, समय सार के स्वाध्यायी लोग जगत में पैदा हो गए, समय सार से पूरे देश में क्रांति हुई है। तो इस समय सार के मर्म को समझने के लिए हमें सर्वज्ञ देव की बात पर पूर्ण यकीन करना होगा कि रागादि विकारी भाव आत्मा का रूप स्वरूप नहीं है। आत्मा का रूप स्वरूप तो ज्ञान दर्शन चेतनामयी है। इस बात को स्वीकार करें कि समय सार का मर्म कहते हमको पकड़ में आ जाएगा। टीकाकार ने क्या लिखा कि विश्व के समस्त पदार्थों को साक्षात देखने वाले सर्वज्ञ अनंत परमात्मा के द्वारा ये समस्त अध्यवसानादि भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम कहे गए हैं। रागज वह पुद्गल में है, जो पुद्गल के निमित्त हुए हैं। जो निज के निमित्त होता है उसे उसका कहा जाता, भले उत्पत्ति आत्मा में हुई हो। काई जल में होती है, वह जल के ऊपर ऊपर होती है, जल के भीतर काई प्रवेश नहीं करती। और काई होगी गंदगी के कारण से काई हुई जल में पैदा, और काई जल के भीतर से पैदा नहीं हुई है। वो काई जो हुई है वो गंदगी के संयोग से हुई है। सदागाद विकार भाव आत्मा में होते हैं। पर के लक्ष्य करने पर, या पर का लक्ष्य करता है, पर का आलम्बन लेता है, तो रागाद विकार भाव आत्मा के स्वभाव के ऊपर ऊपर तैरने वाले परिणाम कहलाते हैं। आत्मा के स्वभाव में रागाद भाव प्रवेश भी नहीं करते हैं। यह तेल होता है, पानी के ऊपर ऊपर तैरता रहता है और पानी के भीतर तेल प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसे रागाद विकार भाव आत्मा के ऊपर होने वाले परिणाम है, वो आत्मा में प्रवेश नहीं करते हैं। तो भाव चेतन स्वभाव में जीव होने में समर्थ नहीं है। तो जीव को चेतन स्वरूप वाला और पुद्गल द्रव्य से भिन्न कहा गया है। जो अध्यवसान आदि को जीव मानते हैं वो परमार्थवादी नहीं है। उनका पक्ष आगम युक्ति स्वानुभव से बाधित है। जिस प्रकार कालेपन से भिन्न स्वर्ण सभी को दिखाई देता है, उसी प्रकार अध्यवसान से भिन्न चेतन स्वभाव रूप जीव ज्ञानियों को स्वयं कहते अनुभव में आता है। और ज्ञानी ज्ञान में आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ये 8 प्रकार की जो मिथ्या मान्यताएं हैं वो वस्तु के स्वरूप के अनुरूप नहीं है, आत्मा के स्वभाव के अनुरूप नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने जो आत्मा का स्वरूप चेतनामय बताया है वही हमें कहते स्वीकार करना चाहिए। क्यों रागाद विकारी भाव कर्मादि ये सब पुद्गल हैं। जो जिससे पुद्गल का निर्माण हुआ हो वो आत्मा कैसे हो सकता है, ऐसा हम सबको श्रद्धान कहते करना चाहिए। तो टीकाकार ने आगम युक्ति स्वानुभव के बल पर सिद्ध कर दिया कि आत्मा तो चेतनामयी था, चेतनामयी है, चेतना में रहेगा। यही आत्मा का रूप स्वीकार करना चाहिए। तभी आत्मा की सम्यक अनुभूति के बल पर हमें समय सार की अनुभूति होगी। ये सार है, सार को हमें कहते ग्रहण करना चाहिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। ये 2 लाइनों में भी आत्मा का स्वरूप ही बताया है।
नहीं, आत्मा का स्वरूप है, ऐसे ही श्रद्धान करना है, ऐसे ही ज्ञान करना है, ऐसा अनुभव में लेना है, तभी हमें भगवान आत्मा का प्रत्यक्ष कहते हैं, अनुभव वेदन में आएगा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढो। सभी जीवों को, उनके शुद्ध स्वरूप को, चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। अशोक आलोक अंकित जैन, फार्मा अपार्टमेंट, मधु विहार, दिल्ली। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।